Hello my dear students and good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you SST of class 9 and I will continue second chapter of Geography Physical Features of India. In this chapter we have studied that India का जो physical features हैं वो 6 फिजिकल फीचर्स हैं। इंडिया की फिजिकल फीचर्स 6 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट द हिमालय, सेकंड नॉर्थन प्लेन, थर्ड थार डेजर्ट और जो फोर्थ है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिफ्थ कोस्टल आइलैंड कोस्टल प्लेन और उसके बाद में द आइलैंड्स। तो इस तरीके के से हमारे इंडिया में 6 फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है, यानी कि हमारा जो इंडिया है उसमें एक ही जैसा या एक यूनिफॉर्म फिजिकल फीचर्स नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में प्लेन ही है या ऑल ओवर इंडिया हिली स्टेशन है या पूरा इंडिया प्लेट्यू रीजन है या पूरा इंडिया डेजर्ट रीजन है। ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फीचर्स मिलते हैं और ये फिजिकल फीचर्स हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें जो हमारा जो चल रहा था फिजिकल फीचर वो चल रहा था पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो थर्ड फिजिकल फीचर चल रहा था पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा थर्ड फिजिकल फीचर है जिसमें से इसके 2 पार्ट्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड जो सेकंड है वो है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीज़न है वो हम पढ़ेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू कौन से या कहाँ तक है। इसके लिए मैं एक बार फिर से इंडिया का जो मैप है वो ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं साउथर्न पार्ट ही ड्रॉ करूँगी क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो साउथ में ही आता है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो नर्मदा रिवर का साउथर्न पार्ट है, यानी कि नर्मदा रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, तो नर्मदा रिवर का साउथर्न पार्ट है और जो ट्रायंगल शेप है उस लैंड को डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। और हमारी बुक में जो फर्स्ट लाइन है डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड वो इसी में है। टेक आउट पेज नंबर 89। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैप्टर भी रीड करें, बिना चैप्टर रीड किए आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो डेक्कन प्लेट्यू है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंडमास विच लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि रिवर नर्मदा अगर यहाँ फ्लो करती हैं तो इसके साउथ में ट्रायंगल लैंडमास यानी कि जो त्रिकोण की तरह दिखने वाली जो भूमि है, लैंडमास है, उसे डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू से कहा जाता है। द सतपुरा रेंज फॉर्म इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ। अब सुनिए, नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड है, यहाँ पर सतपुरा रेंज यानी कि सतपुरा रेंज पर्वतमाला इसकी नॉर्थन बॉर्डर को बनाती है। वाइल इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन इज फॉर्म्ड बाय द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल। और जबकि ईस्टर्न जो इसका ईस्टर्न रेंज है यानी कि ये वाला जो है ईस्टर्न, वो कौन बनाता है? बाय द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज। कौन कौन सा है? महादेव के बाद में है कैमूर, ये तो हिल्स हैं यानी कि ये पहाड़ियाँ, और तीसरा क्या नाम दिया है? मैकाल रेंज। ये 3 चीज़ें यानी कि महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और जो मैकाल रेंज है वो वाइल इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, इसका जो ईस्टर्न फैलाव है वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक ये बॉर्डर बनाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन वेस्टर्न कोस्ट। तो हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने 3 पॉइंट पढ़े कि नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ने वाला ट्रायंगल जैसा लैंड मास डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। समझ में आया कि साउथर्न जो ट्रायंगल लैंड मास विच लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के साउथ में जो ट्रायंगल लैंड मास है उसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। सतपुरा रेंज मैक्स इट्स नॉर्थन बॉर्डर। सतपुरा रेंज जो है वो क्या बनाती है? इसकी नॉर्थ की बॉर्डर बेस बनाती है और इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है यानी कि ईस्ट की तरफ जो इसका फैलाव है
वो कहाँ तक है, इज़ फॉर्म्ड बाय महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज, यानी कि महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाते हैं या ईस्टर्न बॉर्डर बनाते हैं। अब एक चीज़ और कहिए कि वेस्टर्न जो साइड है इसका वो हायर है देन ईस्टर्न साइड, ये इसका वेस्टर्न साइड है, ये इसका ईस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड थोड़ा ऊंचा है और ईस्टर्न साइड थोड़ा नीचे, यानी कि स्लॉपी है। ये ईस्टर्न की तरफ हम जाएंगे तो थोड़ा ढलान आता है। द डेक्कन प्लेटू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड गोज डाउन जेंटली टुवार्ड द ईस्ट। जो वेस्ट साइड है इसका हायर है एंड जेंटली गोज डाउन इन ईस्ट, और जो ईस्ट साइड में जब आते हैं टुवार्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जब हम आते हैं तो क्या वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, यानी कि ये ढलान है, वेस्ट की तरफ थोड़ा उठा है और ईस्ट की तरफ ऐसे नीचे है। समझ में आया। अब एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू ऑल्सो अपेयर इन द नॉर्थ ईस्ट विच इज़ लोकली नॉन एज द मेघालय, कार्बी, एंग्लोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चांचर हिल्स। तो ये चार चीज़ें क्या हैं, अब ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ तक ये पढ़ा है, समझ में आ रहा है बेटा कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू वो क्या है कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ट्रायंगल जैसा लैंड मास जो है उसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। सतपुरा रेंज इसकी नॉर्थन बॉर्डर का बेस बनाती है, ठीक है, नॉर्थन इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ। सतपुरा रेंज क्या है, बॉर्डर बनाती है इसकी नॉर्थ साइड में, और इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो कौन बनाता है, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मैकाल हिल्स। और जो डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट एंड गोज जेंटली डाउन टुवार्ड द ईस्ट, और वो ईस्ट में जब हम तरफ जाते हैं तो डाउन की तरफ। अब एक चीज़ और कहा है कि इस प्लेट्यू का एक हिस्सा मेघालय इस साइड में भी पड़ता है, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू जैसा एक एरिया, जैसे अब हम कहते हैं कि थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट राजस्थान में है, अगर थार डेजर्ट कहीं और आता तो हम उसको भी बताते ना कि थार डेजर्ट वाला जो एरिया है वेस्टर्न राजस्थान में है और थार डेजर्ट का कुछ एरिया ईस्टर्न साइड में ही पड़ता है। अगर होता तो हम ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही इसमें ये बताया जा रहा है कि डेक्कन प्लेट्यू का एक हिस्सा कहाँ पर जाता है कि एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू, कि इस प्लेट्यू का यानी कि डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन यानी कि इसका जो विस्तार है वो दिखता है इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा ये वाला रीजन पड़ता है जहाँ पर मेघालय, मणिपुर जैसे ये जो स्टेट्स आते हैं यहाँ पर, तो जो मेघालय वाला जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इस प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन, एक फैलाव देखने को मिलता है, जिसको लोकली किस नाम से जानते हैं, मेघालय, कार्बी, एंग्लोंग प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न चिनार। इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय अ फॉल्ट। लेकिन ये इतना दूर कैसे हो गया, इस प्लेट्यू का एक पार्ट यहाँ कैसे चला गया, एक्चुअल में यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उस छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये क्या हो गया है, सेपरेट हो चुका है। अब हम कहते हैं कि ये बात समझ में आ गई कि नर्मदा रिवर के जो साउथ में ट्रायंगल जैसा लैंडमार्क डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, सतपुरा रेंज इसकी साउथ बॉर्डर बनाती है, इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन कौन बनाता है, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज बनाते हैं, और जो इसका साउथ साइड है वो हायर है, और जो ईस्ट सॉरी जो वेस्ट साइड है इसका वो हायर है, और जो ईस्टर्न साइड है वो थोड़ा लोअर है। अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की, कि हमने दो नाम सुने हैं, वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो ये दोनों क्या है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, इसके दो एज है, दो किनारे हैं। तो जो वेस्टर्न एज है उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, जो ईस्ट एज है, जो ईस्ट का किनारा है उसे ईस्टर्न घाट कहते हैं। समझ में आया बेटा कि इसके दो किनारे हैं, एक तो है ईस्ट साइड वाले को ईस्टर्न घाट और वेस्ट साइड वाले को वेस्टर्न घाट। तो बुक में लिखा है द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट रेस्पेक्टिवली, यानी कि ईस्टर्न एज यानी कि ईस्टर्न एज जो किनारा है उसे ईस्टर्न घाट कहा गया है, और वेस्टर्न एज है जो डेक्कन प्लेट्यू का उसे वेस्टर्न घाट कहा गया है। अगर आप उससे पूछा गया है व्हाट इज द वेस्टर्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, द ईस्टर्न एज of Deccan Plateau is known as the Eastern Ghat and the western edge of the Deccan Plateau is known as the Western Ghat. अब हम बात करते हैं the Eastern Ghat are lower than the Western Ghats. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डेक्कन प्लेट्यू वो वेस्ट साइड से थोड़ा सा ऊंचा है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है अगर ये वेस्ट साइड से थोड़ा ऊंचा है तो इसका किनारा जो वेस्ट एज है वो हाई होगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट है इज़ हायर देन ईस्टर्न घाट।
ईस्टर्न घाट से थोड़ा ऊंचा है। द एवरेज एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ 900 to 1600 मीटर। अब जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है इसका, सॉरी एलिवेशन, एवोल्यूशन नहीं, एलिवेशन जो है, एलिवेशन का मतलब होता है इसकी जो ऊंचाई है। तो जो इसकी हाइट है वो 900 to 1600 मीटर्स होती है, किसकी, वेस्टर्न घाट की। और इसकी जो ईस्टर्न घाट की जो एलिवेशन है वो 600 मीटर्स है। अंडरस्टूड। तो हमने ये देखा है कि ईस्टर्न घाट आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट, कि ईस्टर्न घाट नीचे हैं वेस्टर्न घाट के बजाय, और वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 900 to 16 मीटर मिलती हैं, और ईस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर तक मिलती हैं। ईस्टर्न घाट स्प्रेड फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। महानदी वैली यानी कि महानदी की जो घाटियाँ हैं, जो वैली है, वहाँ से इसका फैलाव होता है। महानदी उड़ीसा का शोक जिसको कहते हैं, तो यहाँ से इसका शुरू होता है और कहाँ तक आती है, ये नीलगिरी साउथ तक इसका फैलाव है, किसका, ईस्टर्न घाट का। यानी कि महानदी की जो वैली है वहाँ से लेकर के साउथ में जो नीलगिरी की जो वैली है वहाँ तक इसका फैलाव मिलता है। आगे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, और जो रिवर्स है, जो ईस्टर्न घाट की जो रिवर्स है वो सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, क्योंकि ईस्टर्न घाट थोड़ा सा स्लॉपी है, झुका हुआ है, यहाँ से सारी रिवर्स कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ऑरोग्राफिक रेनफॉल इज कॉज्ड इन द वेस्टर्न घाट इज फेस द रेन एंड द बियरिंग मॉइस्ट विंड्स राइजिंग अलोंग द वेस्टर्न स्लॉप्स ऑफ द घाट। क्या होता है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट से जो मॉइस्ट विंड्स होती है, मॉइस्ट विंड्स यानी कि जिस हवा में नमी होती है वो चलती हैं कहाँ पर, वेस्टर्न घाट पर, और यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, यानी कि भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेनफॉल होती है। कि यहाँ पर जो बारिश होने का जो रीज़न है, इसका भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है साउथ में, तो इसका रीज़न ये है कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द वेस्टर्न घाट आर लोकली नॉन बाय द डिफरेंट नेम्स। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न घाट्स ऑल्टीट्यूडनली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्या है, वेस्टर्न घाट को डिफरेंट नाम से जानते हैं, और ऑल्टीट्यूडली डिफरेंट है, यानी कि इसकी ऊंचाई अलग अलग है नॉर्थ टू साउथ। यानी कि जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो डिफरेंट है। ये बताया ना कि 900 to 1600 मीटर है, यानी कहीं तो 900 मीटर है, कहीं 1000 मीटर है, कहीं 12 मीटर है, 1200 मीटर है, कहीं 1300। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं इसकी ऑल्टीट्यूड में, यानी इसकी ऊंचाई में। हाईएस्ट पीक इन दिस घाट इंक्लूड द अनामुदी एंड द दोदा बेटा। इसकी दो हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कितनी है, दो हैं, अनामुदी और कौन सी है, दोदा बेटा। ये दो हाईएस्ट पीक किनकी है, वेस्टर्न घाट की है। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। तो ये भी जीके का और अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि राइट द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, राइट द हाईएस्ट पीक नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी है, और वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो दो है, अनामुदी और दोदा बेटा। और इनकी जो हाइट है वो भी ब्रैकेट्स में दे रखी है। अनामुदा की है 2695 और ये भी 2637 मीटर्स इनकी हाइट है। अब हम बताते हैं कि इसका जो स्पेशल फीचर है, मतलब खास बात है, यहाँ पर सॉइल कौन सी मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, और ब्लैक सॉइल एरिया नॉन एज द डेक्कन ट्रैप। और जो जितने एरिया पर ब्लैक सॉइल मिलती है उसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। इट्स रॉक आर इग्नियस बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्केनिक ऑरिजिन। और वॉल्केनिक ऑरिजिन यानी कि इसकी जो रॉक है, डेक्कन प्लेटू में जो चट्टान मिलती है वो और कौन सी है, इग्नियस रॉक है। और हमें ये मालूम भी, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन जो होती है ड्यू टू वॉल्केनिक लावा, वॉल्केनिक से जो लावा निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके जम जाने से जो रॉक बनेगी, जो चट्टान की फॉर्म बन जाती है, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इसीलिए इसको वॉल्केनिक ऑरिजिन कहा जाता है। और यहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो कौन सी मिलती है, ब्लैक सॉइल। तो हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू के, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। अंडरस्टूड। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चेक योर नॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं।
चेक योर नॉलेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस कौन सी है? हमने पढ़ी थी हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिक है। दीज आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय एंड व्हाट इज इट्स हाइट? हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हिमालय की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट और इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। What are the parts of the नॉर्थर्न प्लेन? नॉर्थर्न प्लेन के कितने पार्ट्स हैं? नॉर्थर्न प्लेन के 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट था वो था पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ये जो रिमेनिंग 3 है उस क्वेश्चंस को अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो 4th फिजिकल फीचर्स हैं वो है द इंडियन डेजर्ट। जो 4th फीचर है वो कौन सा है? द इंडियन डेजर्ट, यानी कि थार का रेगिस्तान। इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, थार डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। अब हमारे इंडिया में ये फिजिकल फीचर कौन से एरिया में मिलता है? जैसे कि जो हिमालय है वो तो हमने बताया कि नॉर्थ साइड में मिलता है। और कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं हिमालय में? कि हिमालय जो स्प्रेड है वो वेस्ट टू ईस्टर्न स्टेट्स तक आता है, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में आता है? ये आता है लाइक, ये मैं एक मैप बना रही हूँ। ये किसका मैप है बता सकते हो? ये है राजस्थान का, ठीक है। अब जो यहाँ से एक अरावली रेंज है, यहाँ से एक अरावली रेंज आती है जो कि अरावली पर्वतमाला, और ये हमारे राजस्थान को 2 पैरेलल पार्ट में डिवाइड करती है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट, और ये कौन सा कहलाता है? ईस्टर्न पार्ट। जो थार डेजर्ट है लाइज इन द मार्जिन ऑफ अरावली रेंज। जो अरावली रेंज है उसके वेस्टर्न साइड के मार्जिन पर, वेस्टर्न साइड के यानी कि इसके पश्चिमी साइड के मार्जिन पर, पश्चिमी साइड के किनारे पर ये पड़ता है। यानी कि ये वेस्टर्न साइड है और इसका मार्जिन पश्चिमी ये रहा। अंडरस्टूड? तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। यानी अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न, पूरा वेस्टर्न पार्ट हम थार डेजर्ट नहीं करेंगे, वेस्टर्न मार्जिन कहाँ है कि वेस्टर्न साइड का जो किनारा है उसमें थार डेजर्ट आता है। इट इज़ लार्ज सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। अब इसमें क्या मिलता है? सैंड ड्यून्स मिलते हैं, यानी कि मिट्टी के धोरे मिलते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? मिट्टी है, सैंडी प्लेन है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, और यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। बिलो 150 मिलीमीटर, और बहुत कम होती है, और 150 मिलीमीटर से भी नीचे। इट हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट। तो पता चला, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहा है कि जो इंडियन डेजर्ट है कहाँ पर आता है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स में आता है। इट इज़ अ लार्ज सैंडी प्लेन। ये प्लेन तो है लेकिन सैंडी प्लेन है, यानी कि सिर्फ मिट्टी वाला, मिट्टी भी कैसा? यानी कि रेतीला प्लेन है, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलते हैं। एंड दिस फिजिकल फीचर और दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, और यहाँ का जो बारिश का रिसीव है यानी कि रेनफॉल जो होती है, जो वर्षा जो होती है बहुत कम होती है। इट हैज़ ड्राई क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर, और यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम है, क्योंकि ना तो यहाँ की रेनफॉल ज़्यादा होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होती है, और मिट्टी भी जो है वो फर्टाइल नहीं है, और वेजिटेशन कवर भी बहुत कम है। स्ट्रीम्स इमर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली, सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। एक्चुअल में क्या, बारिश कम होने की वजह से जो स्ट्रीम्स है या थोड़े बहुत जो झरने वगैरह है, ये जो पॉइंट्स वगैरह है, वो सिर्फ रेनी सीजन में दिखते हैं। एंड सून इट बिकेम डिसअपीयर, और वो क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिसीव इनफ वाटर, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं दिखते हैं, और उनमें जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो अर्थ जो है, मिट्टी जो है वो अब्जॉर्व कर लेती है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर विच फ्लोज इन दिस रीजन। लूनी ही एकमात्र रिवर है, बड़ी रिवर है, जो इस वेस्टर्न यानी कि थार डेजर्ट वाले रिवर एरिया में बहती है। लार्ज एरिया ऑफ द डेजर्ट इज कवर्ड बाय द क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। अब ये क्या है? एक चीज़ आई है कि इसमें जो लार्ज एरिया है वो क्रिसेंट,
क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। ड्यून्स तो आप समझते हो ना बेटा, मिट्टी के धोरे। कॉल्ड, ये क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स क्या होते हैं? आपने मून देखा है इस तरह से, ये जो चांद का ये जो शेप होता है इसे क्रिसेंट कहते हैं। अब मिट्टी के धोरे आपने देखे हैं कई बार रेगिस्तान में, ऐसे ऐसे ऐसे, समुद्र की लहरों की तरह मिट्टी के धोरे होते हैं, तो इनको क्रिसेंट शेप ड्यून्स कहते हैं। समुद्र की लहरों की तरह ये मून का ये जो शेप होता है ना, ऐसे वाला, ऐसा शेप होता है मून का, ऐसा शेप होता है, ऐसा शेप होता है। तो ऐसा ही जब हम रेगिस्तान में देखते हैं तो ऐसे ऐसे ही मिलते हैं हमें मिट्टी के धोरे, जैसे कोई समुद्र की लहरें हों। तो इस तरीके के शेप को, इस तरीके की मिट्टी के धोरे को, इस तरीके के ड्यून्स को क्या कहते हैं? क्रिसेंट शेप ड्यून्स कहते हैं। और ये जो है लार्ज एरिया ऑफ द डेजर्ट, यानी कि इस डेजर्ट का, इस रेगिस्तान का ज़्यादातर जो एरिया है वो किससे कवर्ड है? क्रिसेंट शेप ड्यून से। और इनको कौन बनाता है? विंड, हवाएं। आप ये देखते हो कि जब हवा जब चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं। लहरें कैसे? लहरें इस तरह से लहरें उठती हैं, ऐसे ही मिट्टी में जब हवा चलती है तो क्रिसेंट शेप के ड्यून्स बना देती है मिट्टी के धोरों को। क्रिसेंट शेप यानी कि उनमें समुद्री सी लहरें हम टीवी वगैरह में भी देखते हैं, पिक्चर्स में भी देखते हैं, तो इस तरीके के शेप के ड्यून्स बनने लग जाते हैं और इनको क्या कहते हैं? बार्चन्स कहते हैं। तो क्रिसेंट शेप ड्यून्स क्या कहलाते हैं? बार्चर कहलाते हैं। दिस डेजर्ट इज नॉन एज द थार डेजर्ट, और इस डेजर्ट को क्या कहते हैं? थार का, इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्रिसेंट शेप ड्यून्स क्या कहलाते हैं? बार्चन्स कहलाते हैं। बार्चन्स क्या होते हैं? क्रिसेंट शेप ड्यून्स। क्रिसेंट शेप ड्यून का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, यानी कि आधा मून इस तरह से दिखता है ना, अर्धचंद्राकार। तो इस तरीके के जब शेप ड्यून्स बनते हैं, इस शेप के जब ड्यून्स बनते हैं जिनको विंड्स बनाती हैं, पवन बनाती हैं, इसको हम कहते हैं क्रिसेंट शेप ड्यून्स। और उनको क्या कहा जाता है? बार्चर। क्या कहा जाता है? बार्चन्स। अंडरस्टूड? अब जो 5th और 6th है वो कौन सा है? द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। उसको हम हमारे कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू। वीडियो लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।